रायबरेली में राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस दौरान कभी उनका रास्ता रोका गया, कभी पोस्टर वार हुआ, तो कभी विपक्षियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो कभी दिशा बैठक का बहिष्कार हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही एक ही तस्वीर, जिसमें मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बेटे और ब्लॉक प्रमुख पीयूष प्रताप सिंह राहुल गांधी से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस इंसान के साथ पिता की सियासी नोकझोंक चल रही हो और ऐसे समय में अगर बेटा अपने विरोधी दल के नेता के साथ तस्वीरें खिंचवाई तो चर्चा होना तो लाजमी था। ये तस्वीर वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर लोग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की टांग खींचने लगे। मामला इतना बढ़ा कि खुद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को एक्स अकाउंट पर सफाई देनी पड़ी। दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा, दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी ने सभी विधायकों और ब्लॉक प्रमुखों से हाथ मिलाया। बैठक में मेरा बेटा ब्लॉक प्रमुख के रूप में शामिल हुआ था। बाकी लोगों की तरह मेरे बेटे ने भी राहुल गांधी से हाथ मिलाया, मगर कांग्रेसियों ने केवल मेरे बेटे वाली तस्वीर वायरल कर ट्रोल करने की कोशिश की। असल में मेरे बेटे को राहुल गांधी से हाथ मिलाना नहीं चाहिए था, बल्कि पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए था। ये भारतीय संस्कृति है। राहुल गांधी मेरे बेटे के पिता की उम्र के हैं, उनका सम्मान उसी स्तर पर होना चाहिए। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने पोस्ट में कांग्रेस और राहुल गांधी की परवरिश पर भी सवाल खड़े किए और प्रधानमंत्री मोदी की मां का उदाहरण देते हुए तंज कसा। लेकिन चर्चा सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रही। मीडिया में ये भी सवाल उठा कि मंत्री जी के सुर अचानक बदले क्यों नजर आए, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने इंदिरा गांधी को चोर और राहुल गांधी को चोर का नाती कहकर जमकर हमला बोला था। सबसे बड़ी चोर का नाम है इंदिरा गांधी, जो रायबरेली में चोरी करते पकड़ी गई और उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त किया। उसके बाद ना जनादेश को माना उन्होंने, ना तो उन्होंने कोर्ट का आदेश माना और इमरजेंसी थोप दी। चोर के नाती तुम मुझे रायबरेली के लोगों को चोर सिखाने आयो, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहने आओ, शर्म नहीं आती? हमारे भारत का कोई भी ऐसा नागरिक कभी ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करता जैसे आप करते हो। मोदी आता है, मोदी जाता है, मोदी खाता है, ऐसी भाषा का प्रचलन हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में नहीं है। मगर अगले ही दिन जिसे दिनेश प्रताप सिंह ने चोर कहा था, वही राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी जी और किशोरी लाल जी दिशा की बैठक में विरोध करने वाले दिनेश प्रताप सिंह अब रायबरेली के विकास की बात करने लगे। देखिए, रायबरेली के विकास के लिए सबकी जिम्मेदारी है, सबकी प्रतिबद्धता है। सबको मिल करके रायबरेली के विकास को और रायबरेली के जनहित को लेकर के दिशा की बैठक होती है। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है और उसे प्रगति दी जाती है। गुणवत्तापरक काम हो, यही दिशा का काम है। हम सब ने मिल करके दिशा की बैठक में अच्छा काम किया है। आज इसमें कोई दो राय नहीं। जहां कहीं प्रगति धीमी थी, तेज करने का हम लोगों ने अनुरोध किया और काफी अच्छा काम हुआ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। दिशा के अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी और सह अध्यक्ष श्री किशोरी लाल शर्मा जी 2, 3, 4 सहायकों को दिल्ली और लखनऊ के लेकर के इस बैठक में बैठते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार के निर्देशन में रायबरेली में जो काम अधिकारी कर रहे हैं उसमें कोई खामी ढूंढ नहीं पाया। रायबरेली में सरकार के अधिकारियों ने बेहतर काम किया है और बेहतर काम करके अच्छा विकास रायबरेली को सरकार की आशा के अनुरूप करने में सफल रहे। हालांकि सोशल मीडिया पर एक और पोस्टर चर्चा में रही। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी को मां के साथ प्योर भारत बताया गया, जबकि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी की तस्वीर को मिक्स्ड इंडिया कहकर पेश किया गया। अब यही पोस्टर और राहुल गांधी से हाथ मिलाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। विरोधियों ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को घेरना शुरू कर दिया है और आलोचना का सिलसिला तेज हो गया है। रायबरेली के इस सियासत में राहुल गांधी के दौरे से लेकर पोस्टर वार और मंत्री जी के बदले सुर तक हर घटना सोशल मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिव के सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।